हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, नेक्स्ट क्लास है हमारी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो इसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक्स लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस हमें एक आइडिया देते हैं कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस लेवल की हमें पढ़ाई करनी है। तो ऑल ऑफ यू तैयार हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। सीटेट यूपीटेट में CDP हर लेवल पे आती है, ये प्राइमरी लेवल हो या अपर लेवल हो। तो इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। संज्ञानात्मक क्षेत्र में कई क्रम होते हैं, जैसे बच्चों को कुछ भी पढ़ाने से पहले उसके बारे में जानना होता है, बच्चे किस लेवल का जानते हैं। फिर उन्हें किसी भी टॉपिक के बारे में बताया जाता है। फिर समझा जाता है कि बच्चे किस लेवल तक समझे हैं। फिर उनका विश्लेषण किया जाता है और मूल्यांकन। तो इसमें आंसर आएगा ज्ञान, उसका अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक टीचर को जनतांत्रिक तरीके से पढ़ाना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक, यानी कि उनसे क्रूरता का व्यवहार न करें, वांछनीय सूचनाएं देना, आवश्यक सूचनाएं देना, लेकिन स्वेच्छाचारी ना हो। इसमें हमें देखना है क्या नहीं है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर आएगा हर्ज़बर्ग। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, इसमें क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पर्सनल। ये एक व्यक्तिगत प्रतिमान है जो परिवार से संबंधित है। इसके बाद आएगा कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। इसका आएगा कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण के सूत्र सरल से कठिन की ओर है, दृश्य से अदृश्य, अनिश्चित से निश्चित, निगमन से आगमन की तरफ नहीं है। निगमन और आगमन क्या होता है, निगमन किसी नियम से उदाहरण की तरफ और आगमन किसी उदाहरण से नियम की तरफ। इसके बाद आता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग। इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रस्तावना। कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर क्या होता है, एक होता है स्मृति स्तर, एक होता है अंतरण स्तर, इसमें लास्ट में आता है अवबोध स्तर यानी समझना, समझ के। एक बोध स्तर, एक अवबोध स्तर। इसमें आंसर आएगा अन्वेषण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब क्या क्या होगा। इसमें हमारा आंसर है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। वेरी गुड। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसमें ये तीनों ही सही हैं, तो इसका सही आंसर आएगा 4th। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। कोई छात्र पढ़ रहा है, उसका कोई नाम ले रहा है, तो इसमें क्या हुआ, स्पर्श नहीं हुआ, दृष्टि नहीं हुई, प्रत्यक्षण नहीं हुआ, ध्वनि। आंसर आएगा ध्वनि। इसके बाद आता है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि।
आग संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 2 से 7 वर्ष। उसके बाद हम देखते हैं ये नेक्स्ट है यहाँ पे है, कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका आंसर आएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसके बाद आता है, कौन सी मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन सा मनोवैज्ञानिक? तो इसका आंसर आएगा चॉम्स्की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अग्रिम के प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग या विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह यानी समूह व्यवस्था, इसमें समूह पाए जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो स्वयं से खेलते हैं, उसके बाद वो थोड़े और बड़े होते हैं तो वो समूह में खेलना पसंद करते हैं, वो घर में रहना नहीं पसंद करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा 8 से 10 वर्ष, 16 से 19 वर्ष। इसके बाद प्याजे के अनुसार, देखिए प्याजे के यहाँ एक पीछे क्वेश्चन आया है, एक साथ 2 क्वेश्चन आए हैं। तृतीय अवस्था कौन सी होती है संज्ञानात्मक विकास की? तो उसका आंसर आएगा मूर्त संक्रिया। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप, इसमें नहीं के बारे में पूछा गया है। प्रेरणा, रुचि और अभिगम की इच्छा ये होते हैं, विषय वस्तु का स्वरूप नहीं होता है। सामाजिक मूल्य कौन सा है? कौन सा सामाजिक मूल्य है? सहायतापरक व्यवहार। प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता इसका आंसर नहीं होंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण हैं? इसका आंसर आएगा स्वतः शोध। अलॉगरिदम एक मैथमेटिक पॉइंट होता है, मानसिक वृत्ति भी नहीं और प्रकारात्मक स्थिरता भी नहीं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा है? एबिंगहॉस। इसमें रॉस गलत है, स्किनर भी गलत है और एमएलपिकी भी गलत है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। उनके 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये इनके मुख्य नियम हैं। सहचार्यात्मक स्थानता नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका आंसर आएगा व्यवहार। इसमें चिंतन, तर्क और अभिप्रेरणा गलत होंगे। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रक्टिव अनुबंधन। कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन, अधिगम के व्यवहार में पक्ष का स्थायी परिवर्तन गलत है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि भी गलत है। अधिगम एक लक्षण में की क्रिया है, ये भी गलत है। इसमें हमें नहीं छांटना है, ये आंसर इसका सही आएगा। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो नेक्स्ट के लिए हम चलते हैं। देखिए आगे है कोहलर।
अधिगम के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं। सबसे ज़्यादा कॉहलर का क्वेश्चन है। कॉहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है, ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति में विभिन्न, ये सब नहीं है। इनका आंसर आएगा संज्ञानात्मक कार्य। आगे है क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कोई भी जब नई भाषा सीखते हैं तो हम सबसे पहले अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से सीखते हैं। पहले हमें अक्षर सीखने होंगे, उसके शब्द बनाने सीखते हैं। वाक्य निर्माण और शब्द नहीं, पहले हम अक्षर सीखेंगे। ओके, इसके बाद आता है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा, इसमें एक पॉइंट देखिए आप, जहाँ पर भी केवल होगा वो आप पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। तो इसमें आता है सामान्य और विशिष्ट, इसका आंसर सही होगा, जबकि बहुभाषी और प्रतिभाशाली नहीं। इसका सही आंसर ये होगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अधिगम अक्षमता, निरस्ता, इसमें आता है गणना दोष, निरस्ता और पठन दोष नहीं आएगा। इसके बाद आता है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। समावेशी में ये अभिभावकों की भागीदारी न होना ये ज़रूरी नहीं है, अलगाव जरूरी नहीं है, क्षमता निर्माण भी ज़रूरी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व क्या नहीं है। दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी, ये नहीं है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। सीडीपी की क्लास यूपी टेट सुपर टेट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए एक आइडिया देते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद।